पूर्व केंद्रीय मंत्री और मनमोहन सिंह के साथ राज्यसभा में काफी वक्त बिताने वाले गुलाम नबी आजाद से हमारे सहयोगी रवि मिश्रा ने बातचीत की है। कैसा था उनका ये अनुभव, आपको सुनवाते हैं। जिस रोल में आप रहे राज्यसभा में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कभी मनमोहन सिंह ने भी उसी पोस्ट को लीड किया राज्यसभा के अंदर, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी जिम्मेदारी हो, क्या मनमोहन सिंह उन सारी जिम्मेदारियों के लिए एक फिट व्यक्ति थे? कांग्रेस पार्टी ने उन पे इतना भरोसा जताया, बतौर वित्त मंत्री बड़े फैसले लेने का अधिकार, राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी, और उसके बाद बतौर प्रधानमंत्री 2 टर्म उनको यूपीए ने चेहरा बनाया। उसका सबसे कारण यह है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी वो कुछ करते थे तो वो देश के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, जनता के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए काम करते थे। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। और वो झूठ का कभी उन्होंने सहारा लिया नहीं, और न कभी झूठ को बर्दाश्त करते थे, न झूठ कभी सुनते थे और न कभी सुनाते थे। इसलिए जो भी लीडरशिप तब की हो या पिछले सालों की लीडरशिप पार्टी की हो, तो उन पे आंखें बंद करके उन पर भरोसा और विश्वास करते थे और कर सकते थे। और मेरे ख्याल में वो उस विश्वास के पात्र थे और उस विश्वास के काबिल थे। जो उन्होंने जो जिम्मेदारी उनको दी गई, चाहे फाइनेंस मंत्री के रूप में, चाहे लीडर अपोजिशन राज्यसभा के रूप में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा बने, उस रूप में जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को उन्होंने अच्छी तरह से, और ये कहना कि वो एपॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल नहीं थे। पॉलिटिक्स में आज तो 2 दिन आदमी पॉलिटिक्स समझ जाता है, लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर भारत के रहे हों और जो दुनिया भर में घूमे हों, दुनिया भर के राष्ट्रपतियों के, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टरों के साथ, दुनिया भर के वित्त मंत्रियों के साथ, दुनिया भर के फॉरेन मिनिस्टरों के साथ बातचीत करते रहे हों एज वित्त मंत्री और प्राइम मिनिस्टर, वो एपॉलिटिकल कहाँ हो सकते, वो तो मोस्ट पॉलिटिकल हो जाते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सभी अपने अपने तरीके से अपने अनुभव के आधार पर आज याद कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने उनके व्यक्तित्व की सराहना की। वहीं अभिनेता से नेता बने राज बब्बर ने भी उनकी सादगी की प्रशंसा की। अपनी जिंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। उनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी उनकी सुनने की शक्ति। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे, और इकॉनमी के लिए उन्होंने, देश की इकॉनमी के लिए बहुत काम किया था। ऐसा महान अर्थशास्त्री, ऐसा गौरवशाली प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर आज हमने इसे खो दिया। वो शब्द मुझे याद आ रहे हैं जब उन्होंने आखिरी प्रेस इंटरव्यू में कहा था, इतिहास मेरे किए के साथ में न्याय जरूर करेगा, और उनके वो सारे शब्द आज सार्थक सिद्ध हो रहे हैं।